प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग जैसे जानते हैं कि अभी तक हम लोग ना मिसलेनियस एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन तक हो चुका है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16। दो ही क्वेश्चन बचे हुए हैं और इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पर हमारे 3 वेन डायग्राम बनेंगे। अभी तक शायद हमने 3 वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट देखा नहीं है, अब देख लेंगे। और मैंने आपको कहा था कि जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है ना यहाँ पर सेट्स को लेकर, अगर उनको हम वेन डायग्राम से सोल्व करें तो बेटर रहेगा, बहुत अच्छा उनका आउटपुट आता है। चलिए सर, क्वेश्चन को रीड करते हैं, साथ साथ में जो भी उसका मीनिंग बैठ रहा है मैं उसको लिखते जाता हूँ यहाँ पर, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे ना सॉल्यूशन में। कहता है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, ठीक है, कितने लोगों का सर्वे हुआ था? 60। यानी बोलने का मतलब यहाँ पर जो टोटल वो है ना, टोटल जो हमारे पास है, जो टोटल पीपल है, जो टोटल लोग है वो 60 हैं, 60 हैं, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, यानी कि ये देखा गया कि इन 60 लोगों में से 25 लोग ऐसे हैं जो एच नाम का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एच नाम का मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे हिंदुस्तान टाइम हो सकता है, तो एच यानी कि एन लिखता हूँ मैं, एन एच। जो लोग एच नाम का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनका नाम है एन एच। कितने? 25 हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 लोग ऐसे हैं जो क्या पढ़ते हैं? टी न्यूज़पेपर। टी का मतलब कौन सा? टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने मान लिया। टी मतलब मान लिया टाइम्स ऑफ इंडिया। कितने लोग पढ़ते हैं सर? 26 लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और आगे 26 रीड न्यूज़पेपर आई, अच्छा, और 26 ही लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर आई पढ़ते हैं। आई मतलब इंडियन टाइम्स हो सकता कुछ, है ना, तो 26 लोग ऐसे, ठीक है। फिर 26 न्यूज़पेपर आई है ना, न्यूज़पेपर आई है, आई है। 9 रीड बोथ एच एंड आई, अच्छा, 9 लोग ऐसे हैं जो एच और आई दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी 9 लोग ऐसे हैं दोनों पढ़ते हैं। और बोथ का मतलब मैंने कहा था इंटरसेक्शन होता है। बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी जो दोनों पढ़ते हैं एच और आई, यानी कि एच इंटरसेक्शन आई मुझे दिया गया 9, ठीक है। बच्चों मैं साइड में भी लिख रहा हूँ ना जो और जानकारी है, ठीक है। 11 पीपल रीड बोथ एच और टी, अच्छा, 11 लोग ऐसे हैं जो एच और टी दोनों पढ़ते हैं। अच्छा, एच यानी कि एन एच इंटरसेक्शन टी, एन एच इंटरसेक्शन टी कितना है? 11, ठीक है। 8 लोग ऐसे हैं जो क्या पढ़ते हैं? 8 लोग ऐसे हैं जो क्या पढ़ते हैं? 8 रीड बोथ टी एंड आई, बोथ टी एंड आई, ठीक है। 8 लोग ऐसे हैं जो क्या पढ़ते हैं? जो दोनों पढ़ते हैं, यानी 8 लोग टी और आई वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी टी और आई ना, तो टी इंटरसेक्शन आई ऐसे कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, ठीक है सर। और उसके बाद 3 लोग ऐसे हैं, 3 रीड ऑल न्यूज़पेपर, 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो यानी तीनों मतलब कि जब मैंने कहा था जब बोथ आता है तो 2 में इंटरसेक्शन लगता है, तो यहाँ पर तीनों पढ़ते हैं, यानी इसका मतलब है एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, मतलब एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। यहाँ पर कितना आएगा बेटा प्यारे बच्चों? ये आएगा 3, है ना। तो 3 लोग ऐसे जो तीनों पढ़ते हैं, यानी वो हिंदुस्तान टाइम भी पढ़ते हैं, टी वाला भी पढ़ते हैं और आई वाला भी पढ़ते हैं, यानी एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई तीनों है ना, ये आ जाएगा सर। ये तो समझो इस क्वेश्चन का ये सारा निचोड़ ये कह रहा है। अब पूछ क्या रहा है हमसे? ये कहता है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, अच्छा, ऐसे लोग जो कम से कम एक तो पढ़ते ही हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है ना, कि अगर मैं अभी मतलब समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं वेन डायग्राम बना दूंगा तब बताऊंगा मैं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन, ये ओनली वाला केस है, जैसे मैंने कहा था जैसे ओनली ए ओनली बी, वही वाला है कि एग्जैक्टली वन, ठीक है। तो क्या निकालना है, कैसे निकालना है?
उसको मैं दोबारा डीपली समझाऊंगा। एक काम करते हैं, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है बेटा। कैसे भी सवाल, कितना भी तगड़ा सवाल आ जाए ना सेट्स पर बेस, कितना भी तगड़ा वर्ड प्रॉब्लम आ जाए ना, उन क्वेश्चन को कितने तगड़े से तगड़े सवाल आ जाए, उनको हम वेन डायग्राम से कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए सर एक आप फटाफट इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। इसके अंदर बनाए क्या? चलो बना देते हैं लो, ठीक है। तो जैसे ना 3 है ना, 3 ऐसा कुछ बनेगा, एक का ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, और तीसरा कुछ ऐसा बनेगा। 3 बनेगा भाई, है ना, ऐसे बनाना पड़ेगा 3, ठीक है। तो मान के चलो ये मैंने मान लिया जो एच का शो करता है, जो एच वाले हैं ये टी है, और ये जो आई वाले। प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, आपको इस जो 3 वेन डायग्राम हम बनाए, इसमें ऐसा कौन सा पार्ट हिस्सा लग रहा है जो तीनों को टच कर रहा है, जो तीनों में है। देखो सर ये वाला, ये ऐसे वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो मैंने पॉइंट लगाया मैंने, ये वाला हिस्सा एच वाले में भी आ रहा है, टी वाले सेट्स में भी आ रहा है, और आई वाले सेट्स में भी आ रहा है। तो तीनों ऐसे लोग जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनकी संख्या कितने बेटा? 3 है। तो बेटा 3 को लिख देंगे यहाँ पर, 3 को लिख देंगे यहाँ पर, लिख दिया सर। प्यारे बच्चों पता क्या करना है हमें, चीज़ों को समझना है। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ना, इसमें टोटल कितने सर्कल तो 3 बन रहे हैं, पर कितने मैं ऐसे बोलूँ जगह बन रहे हैं, कितने स्पेस है मेरे हिसाब से, कितने स्पेस है टोटल? देखो 1 2 3 4, कितने स्पेस है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने स्पेस है? 7 स्पेस है। बस हमें इन सातों के सातों स्पेस को भर देना है। एक ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों को भर देना है। ये 3 यहीं पे क्यों आया कि सर ये ऐसा वाला हिस्सा है जो इस वाले सर्कल में भी आ रहा है, हाँ आ रहा है यार, इस वाले सर्कल में भी आ रहा है ये, हाँ, और इस वाले में भी आ रहा है। तो 3 ऐसा है तो तीनों में आ रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा प्यारे बच्चों, देखो ये वाला हिस्सा ऐसा ना, देखो ये देखो पूरा ये वाला हिस्सा ऐसा है, ये हिस्सा किस में आ रहा है? ये हिस्सा जो बेसिकली, ये जो हिस्सा मैं बात करूँ ना, पूरा हिस्सा कहीं ना कहीं ये जो हिस्सा एच और टी में आ रहा पूरा पूरा। तो आप बोलोगे सर थोड़ा बहुत हिस्सा आई में भी तो आ रहा है, वो सब आ तो रहा है, ये वाला हिस्सा तो सिर्फ तीनों में आ रहा है। और अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूं, ये वाला जो हिस्सा कहीं ना रिप्रेजेंट करता है एच और टी। क्या? क्यों? एच और टी का हिस्सा ना, यानी एच इंटरसेक्शन टी, ये जो हिस्सा रिप्रेजेंट करता है ना एच इंटरसेक्शन टी को करता है, एच इंटरसेक्शन टी को। पर यहाँ पर कोई बच्चे बोल होंगे सर कि भैया जब इसकी बात कर रहे हो ना, तो ठीक है चलो भैया, उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा एच का भी आ रहा है, थोड़ा बहुत हिस्सा टी का भी आ रहा है, पर भैया थोड़ा बहुत हिस्सा आई के भी तो आ जा रहा है। मैंने कहा ये बात तो सही बोल रहा है यार, मगर इतने वाले हिस्से की बात करूं तो उसमें एच का हिस्सा तो आ ही रहा भैया पूरा, है ना, मतलब पूरा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत टी का हिस्सा तो आ ही रहा है। बच्चे कह रहे भैया आई का हिस्सा भी आ रहा है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, छुड़ाता हूँ पीछा। देखो बेटा एच और इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी क्या दिया हुआ है? 11, एच इंटरसेक्शन टी दिया हुआ 11। 3 ऐसा पार्ट है ना, 3 कॉमन है, तो इस पूरे की वैल्यू सुनो, एच इंटरसेक्शन टी, सॉरी, एच इंटरसेक्शन टी का मतलब ये पूरा, ध्यान दो, जैसा हम नहीं बोलते थे, अरे यार ऐसे नहीं करते थे हम, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में ये आता था ना, आता था, ठीक है। तो अगर मैं एच इंटरसेक्शन टी की बात करूं, अगर हम एच इंटरसेक्शन टी की बात करूं तो ये पूरा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्यों इस पूरे का, ये पूरा कितना है? 11, ये पूरा क्या 11, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एच इंटरसेक्शन टी। तो कितना है वो? 11। 11 में से मैं 3 तो ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो 11 में से माइनस कर दो 3, कितना बचा बेटा? 8। तो बेटा मैं यहां लिख दूंगा 8। कोई बच्चे कह रहे भैया समझे नहीं। देखो मैंने कहा प्यारे बच्चों, ये जो हिस्सा है ये शो करता है एच इंटरसेक्शन टी, तो कितना आ रहा है? 11, ठीक है। तो ये पूरा 11 आ रहा है, उस 11 में से 3 तो मैं लिख चुका हूं ना, तो कितना बचा सर? 8 बचा। तो ये आ जाएगा 8, ये 3। मैंने आपको पहले बोला था ना, जितने जितने स्पेस है हमें सबको भरना पड़ेगा पहले, तब जाकर सॉल्व करेंगे, ठीक है सर। ऐसे अब तुम समझ गए। मैं अगर इस वाले हिस्से की बात करूं, मुझे रेड पेन लेना पड़ेगा,
ठीक है। अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूं, इस वाले हिस्से की बात करूं, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कर रहा है, ये टी और आई में आ रहा है, तो ये पूरा हिस्सा शो कर रहा है टी इंटरसेक्शन आई। ये सर्कल है ना ये, क्योंकि ये टी वाले सर्कल में भी आ रहा है और आई वाले में भी आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो पूरा बड़ा शो कर रहा है ये सर्कल, ये टी और आई, तो ये पूरा टी और आई को शो कर रहा है, यानी टी इंटरसेक्शन आई ये पूरा। तो टी इंटरसेक्शन आई, टी इंटरसेक्शन आई की वैल्यू कितनी है सर, 8 है। टी इंटरसेक्शन आई की वैल्यू कितनी है सर, 8 है। तो पूरे टी इंटरसेक्शन आई की वैल्यू 8 है। उस 8 में से 3 तो मैं पहले ही लिख चुका हूं, तो कितना बचा, 8 में 3 घटा तो कितना आएगा, 5 आएगा। देखो कितना आएगा सर, 5 आएगा। अगर हम पूरे की बात करूं तो 5 3 8, 5 3 8 नहीं है, तो पूरा एच टी इंटरसेक्शन आई 8 है। सेम ये क्या है, ये एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी कितना है, 8 3 11, ठीक है। सीमा आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। ऐसे ही अब एच और आई, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है एच इंटरसेक्शन आई। ये वाला हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है एच इंटरसेक्शन आई, जो एच और आई में कॉमन है ना, एच इंटरसेक्शन आई। तो पूरा कितना है बेटा, 9 है। तो 9 में से मैं 3 तो लिख चुका हूं, कितना बचा, 6 बचा बेटा, कितना बचा, 6 बचा ना। तो यहां पर कितना आएगा बेटा, 6 आएगा, यानी 6 3 9 ना, एच इंटरसेक्शन आई तो क्या हो गया, कितना हो गया सर, 9, कितना हो गया, 9, हाँ 9 हो गया ना, हाँ 9 हो गया ना, 6 3 9, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर मैं बात करूं पूरा ये जो लिखा था ना, ठीक है, ये तो हो गया सर। अब देखो प्यारे बच्चों, अब मैंने कहा था टोटल 1 2 3 4 जगह भर चुका हूं, 5 6 7, ठीक है। अब 3 जगह और रह रहे हैं बच्चों में। अगर मैं इस पूरे की बात करूं, अगर मैं इस पूरे की बात करूं, इसका मतलब क्या है कि ये एच को शो करता है। तो मतलब 25 लोग ऐसे हैं, 25 लोग ऐसे हैं जो एच वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इस पूरे की वैल्यू है 25। अब जो इसमें व्हाइट व्हाइट बचा ना, ये जो क्या बचा है व्हाइट व्हाइट, जो इसमें व्हाइट व्हाइट रह गया ना, इसका मतलब है जो इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इसका मतलब है ओनली एच, जो लोग सिर्फ एच पढ़ते हैं। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो इस पूरे का मतलब है कि जो लोग एच वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पर व्हाइट में वो लोग आएंगे जो सिर्फ एच पढ़ते हैं, जो सिर्फ एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके अलावा और कोई पढ़ते ही नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल कितनी वैल्यू है सर, 25। तो एक काम करो बेटा, इन दोनों को जोड़ो, 8 3 11, 11 6 17, है ना, यानी 8 3 11, 11 6 17। तो पूरे 25 में से इन तीनों की वैल्यू को हटा दो, तो इन तीनों को जोड़ नहीं पा रहा, 17 पूरे 25 में से माइनस कर दो 17, क्योंकि 25 पूरे की वैल्यू कितनी है 25, 25 में घटा दो 17, कितना बचेगा 8, ये 8 आएगा। ये 8 का मतलब क्या बेटा, 8 का मतलब जो ओनली एच पढ़ते हैं, जो ओनली एच पढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। वैसे इस पूरे का मतलब टी सर्कल है, टी मतलब जो 26 लोग ऐसे हैं, टी मतलब जो लोग टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी 26 लोग ऐसे हैं जो टी वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मैंने कहा इस व्हाइट वाला पार्ट का मतलब क्या है, इस व्हाइट वाला पार्ट जो व्हाइट बच गया नहीं है, इसका मतलब यह है कि जो लोग सिर्फ टी पढ़ते हैं। पूरे का मतलब बात करूं तो टी, और सिर्फ व्हाइट का मतलब जो सिर्फ टी पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, सेम यहां पर भी जोड़ो, इन सबको जोड़ो, तीनों के वैल्यू को, है ना, जो इसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर जो आ रहे हैं ना, वो क्या आ रहा है सर, 8 3 5। तो देखो सर 8 3 11 और 11 5 16, है ना, ये तो आएगा 8 3 11 5 16 ना। तो 8 3 11 और 5 16, ठीक है। और जबकि पूरे टी की वैल्यू कितनी है 26, तो 26 में घटा दो 16, कितना बचेगा सर 10, कितना बचेगा 10। ऐसे ही मैं अगर बात करूं इस सर्कल की, इसका मतलब यह है जो लोग आई पढ़ते हैं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आई वाला, इसका मतलब ये। तो अगर मुझे निकालना है कि जो सिर्फ आई पढ़ते हैं, ओनली आई, यानी व्हाइट वाला पार्ट, ओनली व्हाइट वाला पार्ट। तो प्यारे बच्चों देखो 6 3 9 और 9 5 14, 6 3 9 और 9 5 14 ना, 14 हो जाएगा ना। तो पूरे में से पूरे आई की वैल्यू कितनी है 26, 26 में घटा दो कितना 14, कितना आएगा सर 12 आएगा बेटा, कितना आएगा बेटा 12 आ जाएगा, है ना। तो क्या आया सर, देखो प्यारे बच्चों, अगर हमसे पूछे बताओ उन लोगों की संख्या जो सिर्फ आई पढ़ते हैं, तो 12 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आई वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 10, ऐसे लोग जो सिर्फ एच पढ़ते हैं 8। अच्छा बेटा, तो प्यारे बच्चों देखो
मुझे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो ओनली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो यानी ओनली वन पढ़ते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ सॉल्यूशन में, देखो मैं पहले का ना, पहले सेकंड का आंसर लिख रहा हूँ मैं सॉल्यूशन में, मैं पहले लिख रहा हूँ किसका आंसर, सेकंड वाले क्वेश्चन का। तो जो ओनली, पहले देखो जो ओनली क्या पढ़ते हैं, जो ओनली एच पढ़ते हैं, जो ओनली एच, ठीक है, वो कितने हैं 8, मैंने तुम्हें पहले बता दिया था। जो ओनली टी पढ़ते हैं वो कितने हैं 10, ठीक है। और जो ओनली आई पढ़ते हैं, जो ओनली आई पढ़ते हैं वो कितने हैं 12, है ना। ये तो हो गया। अब ये तो अच्छा ना बेटा, यहाँ पर उसने ओनली तो बोला है, देखो हमने सबका इंडिविजुअल लिख दिया, पर एक्चुअली उसने बोला ना नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ठीक है। ये भी सिर्फ एक पढ़ता है, ओनली एच, ओनली टी, ओनली आई। अब ना एक काम करो, इनको जोड़ दो, मतलब कि सारे ओनली ओनली वाले हैं ना, तो अगर जैसे अगर सारे, अगर वो ऐसा बोलता कि ओनली एच, ओनली टी, ओनली, तो तब सही था। अभी मैंने सही लिखा है, तो यानी जो एक काम करो, इन सबको जोड़ दो, है ना। कहने के जो मुझे सम के फॉर्म में पूछ रहा है कि उन लोगों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी, तो जोड़ दो 12 ना, 10 8 18 12 30, क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा ये, मैं यहाँ लिख देंगे ना, तो जो भी इसका मतलब आंसर जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 30। तो कितने लोग ऐसे, टोटल 30 लोग हैं बेटे, कितने लोग हैं 30 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दो नहीं। अच्छा, अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसका करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट बेटा, फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन, हु रीड एट लीस्ट वन, ऐसे कितने लोग हैं हु रीड एट लीस्ट वन, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है बेटा, ये द पीपल हु, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ऐसे कितने लोग हैं एटलीस्ट वन, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही है। मतलब यहाँ पर ना वो लोग एटलीस्ट वन, मतलब कि इसमें वो लोग हो सकता है वो एक भी पढ़ रहे होंगे, वो लोग हो सकता है वो दो भी पढ़ रहे होंगे, वो लोग हो सकता है वो तीनों भी पढ़ रहे होंगे। मतलब वो लोग हो सकता है एक न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होंगे, वो लोग दो न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होंगे, और हो सकता है कि सर वो लोग तीनों न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होंगे। पर हाँ ध्यान देना, लोगों की संख्या कितनी है 60 है, कितनी है 60 है, तो 60 ज़्यादा मत कर देना कि ये हो गए, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हैं, मतलब कि बोलने का मतलब पता क्या है, यहाँ पर ना जैसे कि मुझे उन लोगों की संख्या बतानी है। मान लो देखो बेटा, कुछ लोग ऐसे होंगे ना, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ एक पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो दो पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो तीनों पढ़ते हैं, है ना। अच्छा, अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, यहाँ पर सबके लिए मैंने अलग अलग स्पेस बनाया है। तो पता क्या है, इसमें एक चीज़ ध्यान देना, क्यों, है ना, ध्यान देना कि जैसे 8 है ना, तो ये लोग सिर्फ एच पढ़ते हैं, फिर 8 लोग ऐसे हैं एच, इसका मतलब क्या था, यहाँ पर ना पर कुत्तों को शांत करना पड़ता है यार, ठीक है। अच्छा, मैं आपको समझा रहा था यहाँ पर यार, है ना। तो यहाँ ये इसका मतलब क्या है, जो सिर्फ एच पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है, 8 का मतलब देखो बेटा, अच्छा इस 8 का मतलब समझो, ये जो 8 आ रहा है देखो, ये वाला 8, और मैं इस पार्ट की बात करता, इसमें से वो तो जो एच और टी दोनों पढ़ते हैं, पर अगर मैं सिर्फ इतने वाले 8 की बात करूँ, इसमें वो लोग आते हैं जो सिर्फ एच और टी पढ़ते हैं। तो सर इसका मतलब एच और टी था, नहीं बेटा इसका मतलब एच और टी था, पर यहाँ पर कुछ लोग आई वाले भी आ गए थे। तो अब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ का वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो सिर्फ एच और टी पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें कौन आएंगे, इसमें वो लोग आएंगे जो सिर्फ टी पढ़ते हैं, इसमें वो लोग आएंगे जो सिर्फ आई पढ़ते हैं, इसमें वो लोग आएंगे जो तीनों पढ़ते हैं, इसमें वो लोग आएंगे जो सिर्फ टी और आई पढ़ते हैं, सिर्फ टी और आई। इसमें जो सिर्फ एच और आई, अगर बात करो इस पूरे की, इसका मतलब है 9, तो जो एच और आई पढ़ते हैं, 9 लोग जो एच और आई पढ़ते हैं। पर मैं 6 की बात करूं जो सिर्फ एच और आई, तो आपको याद है जब मैं आपको 2 वाला कराता था, तो मैं बोलता था इस वाले की वैल्यू, इस वाले की वैल्यू और इस वाले की वैल्यू को जोड़ देंगे तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी और इसकी। तो जब भी ऐसा आपको बोले ना कि कम से कम एक पढ़ते हैं, तो मतलब उसमें एक वाले भी आएगा, 2 वाले भी आएगा, 3 वाले भी आएगा। यानी कि मैंने आपको पहले ही बोल देता, मुझे हर एक स्पेस को भरना है, तो मुझे यहाँ पर करा है ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों, जो कम से कम या तो एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या 2 पढ़ते हो, 3 पढ़ते हैं ना। तो मैं उन लोगों को मैं सिंपल आंसर लिख रहा हूँ,
जो उन लोगों की संख्या होगी प्यारे बच्चों, सबको ऐड कर दो। यानी 8, इस 8 को भी, इस 8 को भी, 10 को भी, प्लस 3 प्लस 6, 8 8 10 प्लस 3 6 प्लस 5 प्लस 12। अब एक चीज़ देखो बेटा, देखो बेटा, अभी 8 10 और 12 इनको जोड़ने पर तो कितना आया था, 30 आया था। 8 10 12 को जोड़ने पर 30 आया था अभी, ठीक है। अब ये कौन बच गया, फिर ये अंदर का बच गया। देखो देखो कितना आ रहा है, ये देखो, इसको ये कितना आएगा, 8 3 11 और 11 6 17 और 17 5 22, तो 30 में जोड़ दो 22, मतलब इन सबको ऐड करोगे ना 22 है, कितना आएगा, नहीं नहीं ये पूरा 30, मतलब इन सबको ऐड करोगे ना तो कितना आएगा, 52 है, कितना आएगा 52, क्योंकि 8 10 और 12 को जोड़ने पर तो 30 आ रहा था, 8 3 6 5 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, तो 30 प्लस 22 52 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका, ये वाला पहले वाले का, दूसरे वाले का फाइनल आंसर ये हो गया, पहले वाले का ये हो गया। यानी 52 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ, मतलब 52 लोग ऐसे जो या तो एक पढ़ रहे होंगे, या 2 पढ़ रहे होंगे, 3 पढ़ रहे होंगे सर, ठीक है। प्यारे बच्चों, और आप लोग डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी काम करते हैं सर, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए सर 16 क्वेश्चन ये रहा। इस एक काम करता हूँ, मैं साथ साथ इसको मीनिंग भी पढ़ता हूँ और इसको साथ साथ में लिख भी लेता हूँ क्या क्या मुझे वैल्यू गिवन है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, है ना। देखो, इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। अच्छा, तो ए प्रोडक्ट को कितने लोग पसंद करते हैं, 21 पीपल ए को लाइक करते हैं, ठीक है। 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 26 लाइक करते हैं बी प्रोडक्ट को, तो बी को पसंद करते हैं कितने, 26 लोग, ठीक है। 29 लाइक प्रोडक्ट सी, ठीक है, सी प्रोडक्ट को 29 लोग पसंद करते हैं, ठीक है। इफ 14 पीपल ऐसे हैं जो क्या करते हैं भाई, 14 पीपल लाइक्ड ए और बी, जो ए और बी दोनों करते हैं, तो एंड का मतलब, या एंड और बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने लोग आएंगे, 14 लोग आएंगे। तो यहाँ पर एन है ना, ऐसे एन सी कर दो, एन बी कर दो, एन ऐसे, ठीक है। अच्छा, फिर 12 पीपल लाइक्ड सी और ए। अच्छा, 12 लोग ऐसे हैं जो ए और सी पढ़ते हैं, ठीक है। 12 लोग ऐसे हैं जो ए और सी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। 14 लाइक्ड प्रोडक्ट बी और सी, ठीक है, तो बी और सी दोनों को, है ना, तो बी इंटरसेक्शन सी कितने हैं, 14 लाइक्ड, 14 है बेटा, ठीक है, 14 लाइक्ड है ना, ठीक है, बी और सी। 8 लाइक्ड ऑल, है ना, 3, 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों प्रोडक्ट, जो तीनों को पसंद करते हैं, यानी 8 लोग ऐसे हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब ये हाउ मैनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, ये तो आसान है, कि ऐसे कितने लोग जो सिर्फ सी पढ़ते हैं, जिनको सिर्फ सी पसंद है। तो ये वाला तो क्वेश्चन आसान है बजाय पुराने क्वेश्चन के। कैसे, देखो, अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो, है ना। इसमें मान के चलो हम ये ए को, ये बी, ये सी, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला हिस्सा ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, यानी ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कितना, 8, ठीक है ना। बता नहीं, बस आप तो समझ, मुझे पता है इसका मतलब कितना है, इस पूरे का मतलब क्या है, देखो सर, इस पूरी का मतलब क्या है, ठीक है। वैसे तो मुझे सिर्फ सी का निकालना है, तो मुझे सिर्फ सी वाले पर ध्यान देना चाहिए, बाकी आलतू फालतू निकालने का ध्यान नहीं है, पर फिर भी सिखा देता हूँ मैं कि बाकी को दोबारा निकाल देता हूँ, क्योंकि दोबारा मैं सोल्व करूँगा तो जो पॉइंट पिछले वाले क्वेश्चन में समझ नहीं आए होंगे वो यहाँ पर समझ आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इस पूरे का मतलब है, इस पूरे का मतलब ये है कि जो ए और बी पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे का मतलब ए और बी, ठीक है, तो कितने हैं इस पूरे ए और बी, 14 है, तो 14 में से 8 तो ऑलरेडी दे दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, 14 में से घटा दो 8, 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू, है ना। तो अगर अब मैं पूछूं कि कितने लोग ए और बी न्यूज़पेपर पसंद करते हैं, ये पूरा मतलब 8 और 6। मैं पूछूं कितने लोग
सिर्फ ए और बी पसंद करते हैं, सिर्फ लगा रहा हूँ मैं, सिर्फ वर्ड लगा रहा हूँ मैं कि जो सिर्फ ए और बी पसंद करते हैं वो है 6। ठीक है, बात करता हूँ मैं बी और सी की। बी और सी कितने लोग पसंद करते हैं? बी और सी कितने लोग पसंद करते हैं? बी और सी 14। ठीक है, 14 लोग ऐसे हैं जो बी और सी पसंद करते हैं। बी और सी 14 है। 14 में से 8 मुझे पहले से दिया हुआ है ना, 8 मुझे पहले से दिया हुआ है, तो 14 से घटाओ 8, कितना बचेगा? 6। तो अगर मैं पूछूं आपको कितने लोग बी और सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, वो 14 है। और कितने लोग सिर्फ बी और सी को करते हैं, वो 6 है। ठीक है, बात करते हैं ए और सी की। ए और सी को कितने लोग पसंद करते हैं? 12, है ना। ए और सी को 12, ये पूरे की वैल्यू 12 है। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि जो सिर्फ ए और सी को करते हैं, सिर्फ ए और सी को, तो 12 में से घटा दो 8, कितना बचेगा? 4। अब वैसे ना मैं बात करूँ इस वाइड का मतलब क्या है, इस वाइड पार्ट का मतलब तुम बोलोगे सर कि जो ओनली सी पसंद करते हैं, तो मुझे ये तो बताना है प्रोडक्ट सी ओनली, जो सी ओनली, तो मुझे सी निकालना है ना, वैसे ओनली सी निकालना है। तो सिंपल आंसर लिख रहा हूँ, पीपल हु लाइक्ड ओनली सी, तो सी प्रोडक्ट पसंद करते हैं। तो मुझे पता है इस पूरे की वैल्यू कितनी है सर, जो अगर मैं बात करूं सी तो 29, मैं से माइनस कर दूंगा, इन तीनों को जोड़ दो क्योंकि ये तो पूरा 29 है, उसमें तीनों को माइनस कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐड करो तीनों को, 4 + 8 + 6, कितना आ जाएगा? 8 4 12, 6 18, कितना? 11 आ जाएगा, खत्म। ठीक है, बस ये आंसर है। आप और कुछ पूछ नहीं रहा, मुझे यही पूछ रहा है। अच्छा, अगर मुझे ओनली ए निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी निकाल लेते हैं। कुल कितने लोग हैं? 11, है ना, 11 लोग हैं ना ए वाले। तो इन तीनों को जोड़ दो, 1 2 3, तो भाई 8 4 12, 6 18, तो पूरे 21 में से घटा दो 18, तो कितना आएगा? 3। ओनली ए पसंद करते हैं, ओनली बी, तो तीनों को जोड़ना पहले, 1 2 3, ठीक है, 8 6 14, 6 20 हो गया। अब बी वाले कितने? बी वाले 26, तो 20 में घटा दो 26, नहीं 26 में घटा दो 20, क्या बचेगा? 6 बचेगा। वैसे ये तो मुझे पूछ भी नहीं रहा था, पर फिर भी मैंने निकाल दिया सर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होता है, और इसी के साथ ही हमारी कौन सा एक्सरसाइज है, जो चैप्टर फर्स्ट फिनिश हो गया, यानी मिसलेनियस खत्म हो गया। चैप्टर फर्स्ट सेट्स हमारा एंड होता है यहीं पर।